हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शिवम गोयल आज आपके सामने मेरी सक्सेस स्टोरी डिस्कस करने आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने IBPS RRB PO मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने प्रोडक्टिव स्टडी की, क्या किया क्या नहीं किया, सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में अपना गोल सेट कीजिए। जैसे मेरा गोल था बैंक PO बनना, तो मैंने अपना गोल सेट किया और उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे गोल सेट किए। जैसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, उसके बाद डेली का जो होमवर्क है वो कंप्लीट करना, फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करना, मॉक्स देना, फिर अपना मॉक्स में स्कोर इंक्रीज़ करना। तो फ्रेंड्स, मैंने सितंबर 2019 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड 14 नवंबर 2019 को बैंकिंग के लिए बैच ज्वाइन किया। सोच तो पहले ही लिया था कि मैं बैंकिंग स्टडी के लिए जाऊंगा ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन बीच के 2 मंथ हमारे फैमिली में कोई मैरिज फंक्शन था, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे, इसलिए मेरे 2 मंथ्स बीच में वेस्ट हुए। बट मेरा मोटो नहीं डाउन हुआ। मैंने नवंबर 2019 में अपना बैच ज्वाइन किया। तब हमारे टीचर्स हमें ये शुरू में हमारे टीचर्स हमें यही कहते थे कि आपका अभी जो टारगेट है वो जॉब लगना नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो हम आपको होमवर्क देते हैं वो आपको कंप्लीट करना है और अच्छे से करना है। तो मैं उनकी बात मानता गया और वो जो होमवर्क देते थे हमें, वो जितना वो देते थे उससे लगभग 1.5 गुना ही करता था। जो क्वेश्चन मेरे को टिपिकल लगते थे वो मैं 2 बार ही करता था, जिससे मेरी पकड़ अच्छी बनने लगी। धीरे धीरे मेरी परफॉर्मेंस क्लास में अच्छी रहने लगी। एंड आप सभी जानते हैं कि मार्च में लॉकडाउन लग गया था और 14 मार्च 2020 को जब मैं कोचिंग क्लास गया, तब मैं सरप्राइज हो गया सुन के कि हमारे सर ने हमें बोला कि राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया है कोविड-19 के चलते, और अब आपकी क्लासेस लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही स्टार्ट होंगी। मैं काफ़ी निराश हुआ, लेकिन हमारे टीचर्स ने हमें विश्वास दिलाया कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर करेंगे। फिर भी मैं थोड़ा निराश था उस टाइम, और 14 मार्च की ही बात है, शाम तक मैं निराश था। फिर मुझे ये ख्याल आया कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा, ये मेरे जैसे हर स्टूडेंट के साथ हो रहा है। तो मुझे इस टाइम का कुछ यूज़ करना चाहिए, अच्छा प्रोडक्टिव यूज़ करना चाहिए इसका। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि फर्स्ट डे से, जब से मैंने कोचिंग शुरू की थी तब से अब तक का सारा अच्छे से रिवाइज़ करता हूँ, ताकि मेरी उसमें जो छोटी मोटी कमियां भी हैं वो भी दूर हों। तो मैंने 14 नवंबर मानकर रिवाइज करना शुरू किया। जैसे जैसे क्लास में हमें होमवर्क देते थे वैसे वैसे करना शुरू किया, और जुलाई तक मेरा यही रूटीन रहा। मैं जुलाई तक मैंने जो जितना हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ था उसको 2 बार रिपीट कर दिया, और मैं उसमें इतना अच्छा हो गया था कि मेरे से कोई भी क्वेश्चन, मेरे फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन पूछते थे अपने डाउट के लिए, तो मैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर करवाता था। और 1 जुलाई को मैं पढ़ रहा था, सुबह 11 बजे का टाइम होगा लगभग, मेरे पास एक मैसेज आता है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से। उन्होंने मेरे को बताया कि 5 जुलाई से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, और हमें बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि राजस्थान सरकार ने हमें इसकी परमिशन दी है और आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए और अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कीजिए। मेरे को बहुत खुशी हुई। बट मैंने 5 जुलाई से पहले भी इन 3-4 दिनों में भी अच्छा टाइम का यूज़ किया, और जो मैं कर रहा था वो करता रहा, बीच में रुका नहीं। और 5 जुलाई को मैंने ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैं पहले ऑफलाइन बैच में करता था, वैसे ही मैं उनके बताया हुआ होमवर्क बहुत अच्छे से करता था। मेरी एज अ रिवीजन भी चल रही थी शुरू में, एंड मेरा जो कॉन्सेप्ट थे वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गए उससे। अगस्त के अंदर हमारा बैच चल रहा था ऑनलाइन, साथ में ही बैंकिंग वैकेंसी आनी शुरू हुई। जैसे IBPS RRB ऑफिसर स्केल फर्स्ट, IBPS RRB असिस्टेंट, IBPS PO, IBPS क्लर्क और SBI PO, इवन की SBI PO की वैकेंसी आ गई। तो मैंने सभी फॉर्म फिल किए। सबसे पहला एग्ज़ाम मैं 5 अक्टूबर को बीकानेर देने गया, IBPS PO प्री। मैं बहुत नर्वस था क्योंकि मेरा पहला बैंक का एग्ज़ाम था और मैं काफ़ी नर्वस था, लेकिन मैंने ईश्वर को स्मरण किया और अपना एग्ज़ाम देने गया, और मैंने एग्ज़ाम में अपना 100% दिया। और मैं जब बाहर आया तो मुझे लगा कि पहला एग्ज़ाम था
क्या होगा मेरा, लेकिन मैं नर्वस नहीं हुआ और वापस आकर वैसे ही अपना ऑनलाइन बैच लगाने लगा और पढ़ाई करने लगा। फिर धीरे धीरे सभी एग्ज़ाम होने लगे, एग्ज़ाम अच्छे जाने लगे एंड मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ट होने लगा। तो फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा IBPS RRB PO प्री क्लियर हुआ। ये बात है 7 जनवरी की। 7 जनवरी को मेरा रिज़ल्ट आया, मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई कि मेरा फर्स्ट टाइम में प्री क्लियर हुआ। ऐसे ही इसके बाद अगले 3-4 दिन में सभी रिज़ल्ट आए, सिर्फ एक SBI PO प्री को छोड़कर। दोस्तों आप जानकर बहुत खुश होंगे कि एक SBI PO प्री को छोड़कर बाकी सभी प्री एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए। IBPS इवन की IBPS PO प्री, IBPS क्लर्क प्री, IBPS RRB PO प्री, IBPS RRB क्लर्क प्री। तो मुझे और मेरे पेरेंट्स को काफ़ी खुशी हुई, मेरे फ्रेंड्स को भी काफ़ी खुशी हुई। फिर मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए मेंस की तैयारी शुरू की। मेंस की जो डेट थी वो ऑलरेडी डिक्लेयर थी। RRB PO मेंस का एग्ज़ाम 30 जनवरी को होना था और IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम 4 फरवरी को होना था। मैंने उसकी प्रिपरेशन शुरू की। तो जैसे आप जानते हैं कि मेंस के अंदर प्रैक्टिस का सबसे बड़ा खेल होता है। मेंस में जिसने जितनी अच्छी प्रैक्टिस की होती है उसके वो उतना अच्छा अटेम्प्ट कर सकता है मेंस। तो मैंने प्रैक्टिस अच्छे से की, अपनी जनरल नॉलेज को अच्छा किया, जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छे से की, कंप्यूटर नॉलेज को बढ़ाया और मॉक्स देने मैंने नहीं छोड़े। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, जब भी मेरा कोई एग्ज़ाम होता था उससे 15 से 20 दिन पहले मैं मॉक्स देने शुरू कर देता था और डेली के 2 से 3 मॉक्स जरूर देता था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सिर्फ मॉक्स देने से कुछ नहीं होता। आपने मॉक्स दिया, उसके आपने मॉक्स दे दिया, उसके बाद हाथों हाथ उसका एनालाइज जरूर कीजिए, डिटेल एनालाइज। क्योंकि सिर्फ मॉक्स देने से कुछ नहीं होगा, उसका डिटेल एनालाइज करेंगे तो आपको आपकी कमियां, आपके खूबियां भी पता चलेंगी। आपके जो जिस क्वेश्चन में आपकी गलती है या आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए उस क्वेश्चन को जरूर करके देखें और जो क्वेश्चन आपने किए हैं उन्हें भी जरूर करके देखें, ताकि उससे जो क्वेश्चन आपने मॉक्स में अटेंड किए और वो सही भी हुए वो आप जरूर करें, ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। और जो क्वेश्चन आपने नहीं किए वो करें, ताकि आपको पता चले कि और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मैं कैसे कम से कम टाइम में उनको सॉल्व कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं प्री एग्जामिनेशन से पहले कोई भी प्री एग्जामिनेशन देने गया उससे पहले मैंने कम से कम 40 से 45 मॉक्स उस एग्जामिनेशन के रिलेटेड जरूर लगाए और फुल लेंथ मॉक, ये नहीं कि सब्जेक्ट वाइज लगा लिए, फुल लेंथ मॉक्स लगाए और उनका डिटेल एनालाइज किया, तभी मेरे सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए। एंड उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी शुरू की प्री क्लियर होने के बाद। जैसे कि आप जानते हैं पहली बार मेंस दे रहा था मैं, तो मेंस में काफ़ी नर्वस था, डरा भी हुआ था कि मैंने सुन रखा था कि मेंस बहुत टिपिकल आता है। तो एक हवा सा बना हुआ है कि मेंस काफ़ी टिपिकल आता है, क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं कि जो डूएबल नहीं होते। लेकिन मैंने इन सभी बातों को नहीं सोचा, मॉक्स दिए, उनको डिटेल एनालाइज किया। मेंस के मॉक आपको सभी को पता लंबे होते हैं, तो डेली के 2 हो जाएं बहुत होते हैं। डेली के 2 मॉक्स दीजिए और उन्हें डिटेल एनालाइज कीजिए, सभी क्वेश्चन करके देखिए किस क्वेश्चन में अपनी गलती है उसको अच्छे से कीजिए। फिर ऐसे करते करते मेंस की तारीख आ गई 30 जनवरी। मैं मेंस देने गया, मैं काफ़ी नर्वस था, लेकिन मैंने नर्वसनेस को छोड़ते हुए ईश्वर का नाम लिया और मेंस देने गया। एग्ज़ाम में अपना 100% दिया एंड एग्ज़ाम थोड़ा टिपिकल आया था। जैसे मैंने मॉक्स दिए थे, मॉक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा टिपिकल आया था एग्ज़ाम। तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी था कि मेरा क्या होगा। मैंने एग्ज़ाम सेंटर से बाहर बच्चों से कंसल्ट भी किया कि उन्होंने कितने अटैम्प्ट किए। तो मैंने ये पाया कि सभी बच्चों ने मेरे से 10 या 20 क्वेश्चन ज़्यादा ही किए हुए थे। तो मेरे को लगा मैंने क्वेश्चन कम अटैम्प्ट किए इसलिए मेरा नहीं होगा। फिर उस दिन मैं नर्वस हुआ, लेकिन बाद में मैंने नर्वसनेस को ख़त्म किया। दूसरा जो मेरा एग्ज़ाम था IBPS PO में, उसकी तैयारी में लग गया। उसकी भी मैंने अच्छे से तैयारी की और एग्ज़ाम दिया। वो एग्ज़ाम भी मेरा अच्छा, जितना मेरे को उम्मीद थी उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन मैं आया। थोड़ा नर्वस तो उस टाइम भी था मैं, लेकिन मैंने खुद को संभाला और IBPS क्लर्क मेंस और RRB क्लर्क मेंस की तैयारी शुरू की। दोस्तों 7 फरवरी 2020 की बात है। तो मेरे फ्रेंड का मेरे को शाम को 5 बजे के करीब फोन आया कि IBPS RRB PO ऑफिसर स्केल फर्स्ट मेंस का रिजल्ट आ गया। तो मैंने कहा अभी 7 दिन तो एग्ज़ाम को दिए को हुए, इतनी जल्दी रिजल्ट आ गया। तो उन्होंने बोला चेक तो करो आप। मैंने कहा चलो मैं चेक करता हूँ। मैंने चेक किया, साइट पे देखा तो रिज़ल्ट आया हुआ था। तो मैंने
साइट ओपन की, अपना पासवर्ड और रोल नंबर डाल रहा था। मेरे हाथ काफ़ी कांप रहे थे, मैं घबरा रहा था कि पहली बार मेंस का रिजल्ट आ रहा है, क्या होगा मेरे साथ। तो फिर मैंने ईश्वर का नाम लिया, मेरी मदर के पैरों को हाथ लगाया और नर्वसनेस को दूर करके अपना रिज़ल्ट चेक किया। जैसे ही मैंने लॉगिन किया, उसके अंदर लिखा हुआ था कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। मैं देखकर चौंक गया। मैंने कहा, मैं कुछ बोल नहीं पाया। फिर मम्मी ने पूछा क्या हुआ, मैं कुछ नहीं बोल पाया, बिल्कुल सुन्न हो गया मैं। फिर मम्मी ने दोबारा पूछा क्या हुआ। फिर मैंने उनके पैर छुए और मैंने बोला मम्मी मेरा मेंस क्लियर हो गया। मम्मी भी बहुत खुश हुए, उनकी चेहरे की जो खुशी थी वो मुझे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ईश्वर को धन्यवाद किया। फिर मैंने मेरे पापा को बताया, पापा भी बहुत खुश हुए। और दोस्तों ऐसे मैंने अपना IBPS RRB PO प्री और मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। दोस्तों अब मेरा इंटरव्यू है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बेस्ट विशेस दीजिएगा। और मैं आपको लास्ट में एक लाइन कहना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बैंक की तैयारी करते हैं या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, फिर एग्ज़ाम आते हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं। हमारे टीचर्स हमें एक बात कहते थे कि लगाकर भूल जाने से तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, लगाकर भूल जाने से तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, लेकिन ये तो स्टडी है, इसको तो जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अपना ज्ञान बढ़ेगा, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अपना ज्ञान बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए मैं आपको मोटिवेट भी करना चाहता था, गाइड भी करना चाहता था कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। और फ्रेंड्स, कई बच्चों को मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स को मैंने देखा है कि वो इंग्लिश से बहुत डरते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे टीचर ने मुझे इंग्लिश के लिए एक तोड़ बताया था। उन्होंने मेरे को बोला था कि द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, उसकी हार्ड कॉपी लीजिए और एक न्यूज़पेपर को 8 से 10 दिन एनालाइज कीजिए, उसके पूरा पेपर रीड कीजिए, उसके क्या कहना चाहता है पेपर, उसमें सभी चीज़ को समझिए, टेंस वगैरह सभी की नॉलेज अच्छी देता था हिंदू न्यूज़पेपर। वो आप कम से कम 2.5 से 3 महीने ये काम कीजिए और आप देखना आपके अंदर जरूर बदलाव होगा, आपकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होगी। फिर उसके बाद आप ग्रामर की टर्म को उठाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 15 से 20 दिनों में आप इंग्लिश ग्रामर पूरी खत्म कर देंगे, अगर आपने 2-2.5 महीने द हिंदू पे रिसर्च की तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड होप कि आप मेरी दी हुई गाइडेंस को फॉलो करेंगे। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात को पहुंचाना। एंड मैं 23 फरवरी को मेरा इंटरव्यू है, उसके लिए आपकी बेस्ट विशेस मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में नीचे। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।